हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी हमारा ग्रुप डी का जो है ना नोटिफिकेशन आ चुका है एग्ज़ाम डेट का, जो फर्स्ट 23 फरवरी से फर्स्ट फेज़ का होने वाला है ग्रुप डी का। उनके लिए बेहतर तैयारी के लिए हम एक श्रृंखला शुरू करेंगे। उस श्रृंखला में हम मैथ के सारे टॉपिक कवर करेंगे और बाकायदा बिल्कुल कंसेप्ट के अनुसार। तो शुरू करते हैं। आज हमारा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपका जो कि चैप्टर का नाम है ट्रेन, तो हम इस ट्रेन चैप्टर को कवर करेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपको प्रीवियस ईयर्स और सभी क्वेश्चन में करा दूंगा। तो आप धैर्य रखिए और मेरे साथ बैठकर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तो हम आपको कंसेप्ट सिखाते हैं। जैसे कंसेप्ट हमारा ये है, टॉपिक आप जैसा कि देख रहे होंगे कि आपका ट्रेन जो टॉपिक चल पड़ा हुआ है, तो इसी टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। पहले हमारा बेसिक अप्रोच रहेगा, उसके बाद हम डिफिकल्ट की जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका बेसिक, जैसे कि आप जानते होंगे, एक बहुत ही आसान सा फार्मूला, जैसे आपने पढ़ा होगा, समय बराबर क्या होता है, यानी दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये इस चैप्टर में बहुत भूमिका निभाने वाला है। इसमें तीन तरीके से बनते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। फिर आता है, अगर आपको चाल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं इसमें और पूछूं, मैं कह दूं दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी निकालने का फार्मूला होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि दूरी अगर हमें चाहिए तो चाल और समय की गुणा करा दीजिए। किसकी, चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। चाल गुणे, ये तीन जो फार्मूले हैं, ये जो आपके 3 फार्मूले आपके सामने जो लिखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आपको यूज करना है। ये तीसरा फार्मूला है, इसको हम दूसरे तरीके से हम चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। और इसको हम स्पीड इज इक्वल टू बोल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हैं। और इसे हम बोलेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यूनिट बैलेंस करने के लिए हम आपको सिखाते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा और एक तरफ लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड लिखते हैं। ये 2 यूनिट होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये बड़ी यूनिट है और ये क्या, छोटी यूनिट में है। यदि डाटा आपका मान लो यक्स किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है और मैं इसको चेंज करना चाहूँ मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मैं चेंज करना चाहूँ मीटर पर सेकेंड में, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करा देना है। 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई कराते हैं, तो जरा देखना इधर कि आप जानते हैं जो हमारा 1 किलोमीटर बटे में 1 घंटा ना है। जैसे मैंने क्या किया, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसी तरीके से घंटे को मुझे सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 60 इंटू 60, ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60, यानी 0 से A0 काटेंगे, A0 से A0 काटेंगे और इसे काट देंगे 5 से। 5 दूनी 10, यानी 2 से काटा, 2 पंचे 10, और ये 3 बजाय 3 18, यानी 5 बटा कितना हो गया, 18। कितना हो गया, 5/18। तो ये जो यूनिट होती है, जब भी हमें क्या करना होता है, अगर किलोमीटर की चीज है, ये बड़ी यूनिट समझो, ये कौन सी है यूनिट, बड़ी यूनिट, और ये कौन सी यूनिट है, छोटी यूनिट। जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो छोटी वाली वैल्यू को ऊपर रखो और बड़ी वाली वैल्यू को कहाँ रखो, नीचे। और यदि, तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, यदि आपका 22 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है और इसको हमें चेंज करना है किलोमीटर में, तो हम करेंगे 22 गुणे, अब मुझे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, तो हम क्या, बड़ा ऊपर करेंगे और छोटा नीचे करेंगे, और ये मेरा किलोमीटर प्रति घंटे में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ चेंज कर ली है। यहाँ पे लिख लीजिए, चेंज होके ये चीज़ बनेगी, और ये भी हमारी चेंज होके क्या बनेगा, ये चीज़ बनेगा। ये मेरी बेसिक अप्रोच थी, जिससे आपने सीखा कि डिस्टेंस आपको पता चल गई, आपको चेंज करना पता। बात करेंगे अभी अपने बेसिक क्वेश्चन से, जो हमारा बेसिक क्वेश्चन होगा, और हर क्वेश्चन के जो कंसेप्ट होंगे 3-3 हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है,
तो जैसे शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से, जैसा कि आपका स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़िए। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। पटरी के बगल में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। जैसा कि क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें मान लीजिए एक पटरी है, ये पटरी है, ऐसे समझिए, ये लाइन है, ठीक है, ये पटरी है, ये ट्रेन गुजर रही है। यहां से जब पटरी पे किसी व्यक्ति को, मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो व्यक्ति को पार करेगा तो ट्रेन खुद की लंबाई क्रॉस करती है। कितनी, किसकी लंबाई क्रॉस करेगी? खुद की। किसकी लंबाई क्रॉस करेगी? खुद की लंबाई क्रॉस करेगी। जैसे ये ट्रेन जा रही है इधर से, तो जब ट्रेन क्या होगा, इसी पे ट्रेन अगर जाएगी ना, तो जब ये पूरी क्रॉस कर जाएगी तो ये खुद की लंबाई क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ना, वो ट्रेन की लंबाई ही होगी। जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की क्या होगी? लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? ये मेरा छोटे से क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं। तो ट्रेन की लंबाई, यानी हमें क्या चाहिए? यानी हमें चाहिए समय। क्या चाहिए? समय। तो टाइम चाहिए। क्या चाहिए हमें? टाइम। तो टाइम बराबर फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका कितना दिया गया? 150 मीटर। कितना दिया गया? 150 मीटर। और स्पीड कितना दिया गया? 15 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो हम इसे काटेंगे तो कितना पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कितना हमें लगेगा? 10 सेकेंड लगेंगे, उस व्यक्ति को हम क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, 315 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 162 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही पटरी के बगल में स्थित बिजली के खंभे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी बिजली के खंभे को पार करना है और कितना समय लगेगा। जैसा कि आपको टाइम चाहिए। क्या चाहिए आपको? टाइम। तो आपको टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस बोलो कितना है? यानी 315, ये क्या है? डिस्टेंस। और उसके बाद में स्पीड कितना है? स्पीड है आपका 162, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा है 162 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपका ये किस में लिखा है? मीटर में लिखा है। यानी ये जो लिखा है छोटी यूनिट में, ये बड़ी यूनिट में लिखा। तो यूनिट क्या है? बैलेंस नहीं है। तो इसे बैलेंस करने के लिए इसमें कितने से करा दे? छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो छोटा ऊपर कर दो और बड़ा नीचे, ठीक है। ये मेरा कन्वर्ट हो गया। तो अब हम इसे काटेंगे, देखेंगे। 18 इक्कन 18, 18 नेमा, ठीक है। 5 से काटो, 5 इक्कन 5, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30 और 5 तियां 15, और 9 से काटेंगे 7 नेम 63, यानी कितना आया? 7। यानी ओवरऑल हमारे कितने सेकंड बनेंगे? 7 सेकंड बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा? आपका 7 सेकंड होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि स्क्रीन पे आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है अपने 2 गुने जैसा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको पढ़ते हैं। लिखा है, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। पटरी के बगल में टेलीफोन के खंभे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। सीधी सी बात, हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो बोलो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बोलो कितना है? 400 है। डिस्टेंस इसमें कितना है? 400। और कितनी स्पीड से कवर कर रहा है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसको हमें चेंज कर लेना है किसमें? छोटी यूनिट में। तो बोलो छोटा ऊपर, और जब छोटी यूनिट में चेंज करना है छोटी वैल्यू ऊपर। यानी जो 5/18 है ना, इसमें छोटी वैल्यू को जब मुझे छोटे में चेंज करना तो छोटा ऊपर, और जब बड़े में चेंज करना तो बड़ा वाला ऊपर। ओके, इसको हम बनाते हैं तो कैसे काटेंगे? यानी 6 से काट दें इसे। 6 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 6 दूनी, ठीक है, 12, और 6 से काटें 6 18। क्लियर है ना। और इसे काट देंगे A0 से, A0 काट दीजिए, 2 से काटिए यानी कितना? 20। 20 से काटेंगे तो इंधन कितना आ जाए? 4। मल्टीप्लाई कराएंगे, बोलो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आपका 12 सेकेंड आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा? 12 सेकेंड। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन बना लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मैंने 3 क्वेश्चन किए और आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला। अब मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट है, जैसे कि आप जानते होंगे कभी ट्रेन क्या होती है ना,
ट्रेन जब चलती है तो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लेंथ दे देता है और प्लेटफॉर्म की लेंथ कभी पूछ लेता है, कभी समय पूछ लेता है, स्पीड दे देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, पहले हम सीख लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। ओके, जैसे कि आपको मान लो ये यहां से इतना बड़ा क्या है, प्लेटफॉर्म है, यहां से ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, ये हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म है। यहां से यहां तक की इसकी लेंथ है। एक ट्रेन है ना जो यहां से गुजर रही है, इधर से गुजर रही है। तो जब ट्रेन ये पूरी इसे क्रॉस कर जाएगी, जब ट्रेन इसका ये जो लास्ट का एंड पॉइंट है, ये जो एंड पॉइंट है ये कहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, और ऐसे ट्रेन क्रॉस कर जाएगी, तभी तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर पाएगी। क्लियर है ना। अब जब प्लेटफॉर्म को इतना क्रॉस करेगी तो हम सीखते हैं यहाँ पे क्या है, जो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म लग जाएगा, और डिस्टेंस ऑफ ट्रेन की मतलब डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की डिस्टेंस है वो, यानी कभी कभी इसमें क्या होता है ना, ट्रेन की जो डिस्टेंस होती है और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दोनों क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यानी ओवरऑल टोटल डिस्टेंस जो मेरी बनेगी, तो डिस्टेंस हमारी क्या बनेगी, यानी जो ट्रेन की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। बस यही कंसेप्ट है आपका। तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो इस तरीके से, जैसा कि अब मैं एक क्वेश्चन के से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। जैसा कि आपका स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन दिया गया क्या है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी टाइम निकालना है। क्लियर, तो टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, आपको ये फार्मूला आना बहुत ही जरूरी है। तो टाइम बराबर क्या होता है, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो एक बात बताइए, हमें चाहिए टाइम, हमें चाहिए टाइम। तो टाइम क्या है, हमें दो चीजों का टाइम है, क्या है, प्लेटफॉर्म है और ट्रेन है। तो होता क्या है, हमारी ट्रेन की लंबाई कितना, पहले हम डिस्टेंस ऑफ ट्रेन लिखेंगे, यहाँ पे टी बना लिए, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, फिर ये डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म हो जाएगा, और बटे में जो भी हमारी स्पीड होगी मैं उसे रखूंगा, क्या रखूंगा, उसे। तो ये मेरा फंडा हो गया कि मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, बनाऊंगा। ओके, तो देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन में दिया गया 150 मीटर, टाइम कितना है, टाइम निकालना है मुझे। 150 मीटर ये ट्रेन की डिस्टेंस है, एक इसकी डिस्टेंस है ट्रेन की, और उसके बाद में 250 मीटर ये ट्रेन, ये किसकी डिस्टेंस है, ये है प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस। तो स्पीड कितना दिया गया, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि आप देख रहे हैं ये दोनों डाटा क्या है, मीटर में, यानी छोटी यूनिट में, और जो हमारा दिया गया वो किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी स्पीड को हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो स्पीड को चेंज करेंगे, ये बड़ी यूनिट में लिखा है क्या, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको छोटी यूनिट में चेंज करना, छोटा ऊपर कर दो और बड़ा वाला नीचे कर दो। क्लियर है ना, छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू कहाँ, नीचे। अब इसे काट लेते हैं, तो बोलो ऊपर वाला डाटा कितना हो जाएगा, अभी रुको काटेंगे बाद में। ये जीरो देखो 300 ये हो जाएगा, और यानी 400 कितना हो गया, 400 इंटू कितना 400, ये 18 ऊपर चले जाएंगे। अभी आप सीख लीजिए, डायरेक्ट आगे वाले क्वेश्चन में हम ये चेंज करेंगे, 18 डायरेक्ट ऊपर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 इंटू 5 हो जाएगा इतना। अब बोलो जीरो से जीरो काट दीजिए, 6 से काटे 6 18, और 5 से काट दीजिए 5 अट्ठे 40। क्लियर है ना, 5 अट्ठे 40, 8 3 24, बोलो उसे कितने सेकंड में पार कर जाएगा, 24 सेकंड में पार कर जाएगा। तो आपके समझ में आया क्वेश्चन, यानी कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। केवल आप इस तरीके को याद रखना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ट्रेन प्लस डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, अपॉन में क्या कर देना, स्पीड कर देना है। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, और हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इस फार्मूले को आपको याद हो गया ना, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जैसा कि आपका स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है, निश्चित चाल से चलती हुई 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। आपने हमसे क्या पूछ दिया गया, मतलब स्पीड पूछ दिया गया, हमसे क्या पूछा गया, स्पीड। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला क्या याद किया, यानी टाइम, स्पीड इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू, यानी डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, अपॉन में
टाइम करेंगे। यही तो हमारा फार्मूला है जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब हमें चाहिए स्पीड, और अब हमारा वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, यानी 100 मीटर की लंबी क्या है, ट्रेन है, तो 100 मीटर यहाँ कर लीजिए, 100 कर लीजिए, प्लस करिए। उसके बाद में 150 मीटर लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है, 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? और कितना समय इसे पार करने में लगता है, 25 सेकेंड लगते हैं। कितना लगता है, 25 सेकेंड। तो ये हमारी स्पीड बनेगी। ओवरऑल कितना हो गया, 250 हो गया, ऊपर 250 और नीचे कितना हो जाएगा, 25। तो इसे काटोगे यानी 10 सेकेंड बनेगा, 10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड नहीं, क्योंकि हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं, तो इतना आ जाएगा। ये हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब जबकि हम इसको क्या करते हैं, किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, किलोमीटर में? तो किलोमीटर में अगर हमें बताना हो तो हम क्या बताएंगे, यानी 10 इंटू किलोमीटर का मतलब होता है, ये देखो छोटी यूनिट में लिखा है, हमको बड़ी यूनिट में चेंज करना है ना, तो 18 ऊपर करिए, 18 कहाँ कर दें, ऊपर, और छोटा वाला नीचे। 5 से काटिए, 5 दूनी, तो बोलो कितना हो जाए, 18 दूनी 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो ट्रेन क्या हो रही होगी, चल रही होगी। तो जैसा कि क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है अपने 2 गुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो जैसा कि क्वेश्चन हमारा दिया गया है तो हम बनाते हैं, हमें चाहिए क्या, स्पीड। क्या चाहिए, स्पीड। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस क्या है, यानी ट्रेन की जो डिस्टेंस है ना वो 200 है, प्लस उसके बाद में हमारी जो प्लेटफॉर्म की है ना, इससे 2 गुना है, यानी 400 है। कितना है, 400। बोलो, ये डिस्टेंस हो गई ना, और नीचे क्या रखना है आपको, टाइम रखना है। टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में, 36, यहाँ पे 36 रख लीजिए। बोलो कितना हो गया, 600, 600 बटे 36 इंटू कितना हो जाएगा, यानी हमें बड़ी यूनिट में चेंज करना, 18 बटे कितना करते हैं, 5, क्योंकि ये छोटी यूनिट में था, और छोटी यूनिट में था और हमें चाहिए बड़ी यूनिट, तो बड़ा वाला डाटा ऊपर, छोटा वाला नीचे। तो 36, 18 1 18, 18 दूनी 36, 2 से काटेंगे यानी कितना आ जाएगा, यहाँ आप 30 कर लीजिए, 300, यानी 2 से हम काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, यानी बोलो कितना आ जाएगा, हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी। कितना आ जाएगा, हमारा 60 किलोमीटर। इस तरीके से हमने ये 60 निकाल लिया है। जैसा कि यहाँ पे आपको क्या दिया था, डिस्टेंस दिया था, ट्रेन का डिस्टेंस। अब बोला गया था कि प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस क्या है, जस्ट डबल है, यानी 2 गुनी है। तो यानी 200 अगर प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है तो उसका 2 गुना यानी 400, ये किसकी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की हो जाएगी, अगर ट्रेन से डबल है तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन बना लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसे 130 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमें यहाँ पे समय निकालना है, क्या निकालना, समय। तो आप सीधे कर सकते हैं, यानी टाइम चाहिए, तो टाइम बराबर क्या रखेंगे, यानी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हुआ है, 270 प्लस और कितना है 130, 130 और बटे में क्या करेंगे, यानी बटे में दिया गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 90 किलोमीटर, ये छोटी यूनिट में है तो इसको भी छोटा में चेंज कर लो, छोटी यूनिट में 18 ऐसे कर लो, 18 1 18, 18 5 90। ठीक है, ऊपर वाला डाटा कितना हुआ, यानी 300, यानी 400 हो गया, 400। और ये पचम पचम 25, ये कितना हो गया 25, 25 के 25, 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16, ये कितना आ गया 16, आपका 16 सेकेंड आ जाएगा, 16 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 16 सेकेंड आइए। तो ऐसे क्वेश्चन को टाइम नहीं लगाना है, बिल्कुल जस्ट मतलब सेकेंड में, 4 सेकेंड में क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, टाइम नहीं व्यस्त करना अपना। और यदि कभी भी एग्जाम में बैठे हो ना, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसे स्किप कर दीजिए, अगले क्वेश्चन पे प्रयास करिए, क्योंकि आपका जो कंपटीशन अब रह गया है ना, वो टाइम मैनेजमेंट का रह गया। जिसने टाइम मैनेज कर लिया समझो उसका सिलेक्शन हो गया, और जिसने टाइम मैनेज नहीं कर पाया तो समझो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब आपको क्या करना है, टाइम मैनेज करना है। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसे स्किप कर दो और आगे बढ़ जाओ। क्लियर? क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने मीटर है। यानी अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। क्या पूछा गया, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस हमसे पूछ दी गई। ठीक है, तो हम देखते हैं, यानी हमें स्पीड भी दिया गया, बोलो स्पीड कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यानी डिस्टेंस हमारा इतना दिया गया, यानी ये कितना हो जाए 160, ये हमारा डिस्टेंस। अगर ये ट्रेन की डिस्टेंस हमको पता है, ट्रेन की डिस्टेंस क्या है पता है,
और हमको चाहिए मतलब प्लेटफॉर्म चाहिए, तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो हम ऐसे कर लेंगे। और अपॉन में कितना होता है 18 सेकेंड, ओवरऑल इसको पार करने में 18 सेकेंड लगता है। तो ध्यान से देखिए, ए भी छोटी यूनिट, ए भी सब छोटी यूनिट में लिखा, बट ये जो है ना ये बड़ी यूनिट में लिखा, तो इसको छोटा बना लिया जाए। क्लियर? छोटा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। जब ऐसा बन जाए ना तो 18 से 18 क्रॉस कर दीजिए। अब बोलो इसकी मल्टीप्लाई करें, 9×45 450 हो गया, बराबर कितना हो गया 160 प्लस यानी डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। ऐसे इसको इधर लाइए, तो 450 में से एक लेस हो जाएगा 169 इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड प्लस, तो इसमें से लेस करेंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ से लेने दहाई यानी 15 यानी 9 बचेगा, यहाँ बचे 3 यानी 200 कितना आ जाएगा 290, इतने मीटर हमारी क्या आ गई डिस्टेंस आ गई, 290 मीटर हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर आपसे डिस्टेंस भी निकालने के लिए कहता है तो बहुत ही आसानी से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसे 150 मीटर लंबे एक मतलब पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। क्या है, यानी हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। जब भी आपको टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर बोलो क्या रखोगे, यानी टोटल डिस्टेंस 500 प्लस, क्लियर, 500 150 कितना करेंगे 150, अपॉन में क्या करेंगे, जब 150 हो गया उसके नीचे क्या करेंगे, यानी आपकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 का मतलब इसे चेंज कर सकते हैं, किसमें चेंज करेंगे, यानी 90 है तो 90 को हम अगर चेंज करेंगे तो 5/18 में चेंज कर लेंगे, 18 पंचे 90, 5 से कटेगा, उसे ऐड करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा 650। अब ये हो जाएगा 5×5 25, क्लियर है ना। 5 से इसे काट सकते हैं, 5×5, 5 से काट दो, 5×5 और 5×15 और ये 0 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 6 31, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमको 26 सेकेंड लगेंगे। कितने सेकेंड लगेंगे, 26 सेकेंड लगेंगे। अब बढ़ते हैं नए टाइप के क्वेश्चन पे, तो तैयार हो जाइए। जैसा कि आपको टाइप आपको लिखा दिख रहा है कि समांतर, जब ट्रेनें समांतर दिशा में चलें, विपरीत दिशा में चलें, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो पहले हम इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की बारी आती है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, जैसे आप जान रहे होंगे कि मान लीजिए एक ट्रेन है, एक ट्रेन इधर से जा रही है ऐसे, तो दूसरी भी ट्रेन इधर से गुजरती है, दूसरी भी ट्रेन इधर से निकलती है, एक ट्रेन इधर से गई, दूसरी भी ट्रेन इधर से गुजर रही है। होता क्या है, ये ट्रेन मान लीजिए इसकी जो स्पीड है ना, इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड S2 है, ठीक है। बट S2 का मतलब है, मान लेते हैं यहाँ पे ये धीमी गति से जा रही है, और जो बाद से ट्रेन आ रही है, पीछे से आ रही है, वो ज्यादा गति से आ रही है। कितने ऐसा ज्यादा गति से आ रही है, तो कहने का मतलब हमें यहाँ पे ओवरऑल हमें ये देखना पड़ता है हमारी डिस्टेंस क्या होती है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो पहली ट्रेन की डिस्टेंस यानी D1 कर लीजिए और दूसरी ट्रेन की डिस्टेंस D2 कर लीजिए, यानी समांतर दिशा में जो दूरियां होंगी वो क्या हमारी होंगी, जुड़ेंगी, दूरियां क्या होंगी, जुड़ेंगी। बट इसमें स्पीड हम देखते हैं कि स्पीड में क्या होता है, स्पीड में ये रिलेशन होता है कि मतलब जब हम एक दूसरे को मतलब समांतर दिशा में चलती हैं, तो जो ज्यादा गति की ट्रेन होती है उस वाले में से कम गति वाली की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो यानी दो ये कंसेप्ट होते हैं, ये हमारी जब ट्रेन कैसी हो, समांतर दिशा में चल रही हो, जब ट्रेन समांतर दिशा में चल रही है तो इन दो कंसेप्ट को याद रखना, और यही हमारे क्वेश्चन को क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। तो बढ़ते हैं, जैसा कि आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, मैं इसे रफ कर देता हूं, आप क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन है आपका, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 600 मीटर तथा 750 मीटर है, समांतर पटरी पर समान दिशा में चल रही हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय में पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी, यानी कितने समय में पार कर जाएगी। तो देख इसमें जो हमारा ये बोला गया है, तो हमें ओवरऑल टाइम चाहिए ना, तो ओवरऑल हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो जैसा कि मैंने कंसेप्ट में अभी सिखाया कि डिस्टेंस भी क्या करेंगे, डिस्टेंस को हमें जोड़ देना है, डिस्टेंस को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो बोलो पहली ट्रेन की डिस्टेंस कितना है आपका 600, प्लस करो, दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस कितना है 750, ठीक है, प्लस करो, अपॉन में कर दो, और कितना बोलो, इनमें स्पीडों में अंतर कितना है, एक की चाल कितना है 100 है और दूसरे की कितनी है
80, तो यानी अंतर मिला हमें 20 का, अंतर कितने मिला 20 का। और 20 ये जो है ना बड़ी यूनिट में है, इसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कराइए, बोलो कितना आ जाएगा 0, और ये 5 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, और ये 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ऐसे, बटे में कितना हो जाएगा, यानी 20 इंटू 5, 0 से 0 काटिए, 2 से काटिए, यानी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ 5 से काट दीजिए इसे, तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 27 की मल्टीप्लाई हमें कितने से करा देने, 9 से, तो इसकी मल्टीप्लाई आपकी आ जाएगी 243 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 243 सेकेंड आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। देखिए आपने जो सीखा है वो चीज़ बताइए, हमें क्या करना है, डिस्टेंस को ऐड कर देना है, और स्पीडों में जो डिफरेंट होगा, अगर समान दिशा में चल रही है तो उनकी चालों में जो अंतर होगा उसको हमें लेना है, ठीक है, वही हमारी उतनी चाल से उसको क्रॉस करेगी, तो ये हमें अंतर लेना, उसे यूनिट, सबसे पहली बात है आपको यूनिट चेक कर लेना है कि यूनिट सेम है या नहीं सेम है, तो उसे बैलेंस करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया, ठीक है। और जैसा कि आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, 200 मीटर लंबी तथा 250 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 26 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही हैं, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, वही कंसेप्ट, कुछ नहीं चेंज करना है, यानी हमें टाइम चाहिए, मतलब टाइम चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी 200 और प्लस 250 यानी 450 आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 450। उसके बाद बोलो 26 में से जब 17 लेस होगा तो 9 बचेगा ना, कितना बचा 9, और 9 को हमें चेंज करना है छोटी यूनिट में, तो हम क्या करेंगे 5/18, 18 से ऊपर मल्टीप्लाई, 9 1 9, 9 दूनी 18, 5 से काटेंगे यानी कितना आएगा 9, 9 दूनी 18, तो बोलो कितना आ जाएगा 180 सेकेंड आ जाएगा। 180 सेकेंड, अगर मैं मिनट में बोलूं तो आर करके हम 3 मिनट बोल सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन बना, तो आज के क्वेश्चन यहीं तक हमारे रहते हैं, और एक वीडियो और इसका आएगा, तो उस वीडियो में हम सारे जो भी हमारे कंसेप्ट बचे हैं हम पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।